दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे संविधान संशोधन के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। आइए देखते हैं बोर्ड की तरफ। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में इसके बारे में उपबद्ध किया गया है कि संविधान संशोधन कैसे होगा। आइए देखते हैं। दोस्तों, संविधान संशोधन संसद द्वारा होता है। इसका प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, हमारे संविधान में शामिल किया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, संसद हमारे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। याद रखिएगा, किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया था कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। समय समय पर मूल ढांचे में नए तथ्य को जोड़ा गया है। अब आइए, हमारे संशोधन कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों, 3 प्रकार के संशोधन हैं। देखिए, पहला है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, मतलब कम से कम 50% राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन है वो 368 के तहत नहीं आता है। याद रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में वर्णित है। संशोधन संसद द्वारा किया जाता है, विधानसभाओं द्वारा नहीं। यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकता है। तो आइए देखते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किस प्रकार होता है। दोस्तों, साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन होता है बहुत सरल प्रक्रिया है। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से साधारण बहुमत द्वारा संशोधन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किस किस जगह पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, संघ में नए राज्यों के प्रवेश अनुच्छेद 2, इसमें भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। एक बार और देख लीजिए, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अगला है नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 3। दोस्तों, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन। नागरिकता संबंधी प्रावधान, इसमें भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 11 में वर्णित है नागरिकता संबंधी प्रावधान। अगला है राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं समापन, अनुच्छेद 169। ये भी याद रखिएगा, 169। राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं समापन। अगला है संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन, अनुच्छेद 239 क। यहाँ भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्री परिषद का सृजन। अगला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते। याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते। अगला है प्रथम, 5वीं, 6ठी तथा 8वीं अनुसूची में साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। एक बार और देख लेते हैं कि साधारण बहुमत द्वारा किस किस जगह संशोधन किया जा सकता है। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन,
नागरिकता संबंधी प्रावधान, राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं समापन, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि के वेतन में भत्ते, प्रथम, 5वीं, 6ठी अथवा 8वीं अनुसूची में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि विशेष बहुमत द्वारा कहाँ कहाँ संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों विशेष बहुमत, इस प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से है। याद रख लीजिएगा, विशेष बहुमत से तात्पर्य है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से है। दोस्तों अभी विशेष बहुमत से किस किस का संशोधन किया जा सकता है, तो जिसका संशोधन साधारण बहुमत से न हो और उसके अलावा आधे राज्यों का अनुसमर्थन प्राप्त करना जरूरी न हो, उन सभी उपबंध का संशोधन विशेष बहुमत से होता है। आगे आइए, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। दोस्तों इसका भी उल्लेख 368 में है, जबकि आपको पहले भी बता चुका हूं कि साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है उसका उल्लेख 368 में नहीं है, जबकि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन में हम लोग जहाँ पर संघीय ढांचा प्रभावित होता है वहाँ इसका उपयोग होता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या कौन कौन से उपबंध है जिसका संशोधन होता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे भी संघात्मक ढांचा प्रभावित होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय, याद रखिएगा संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय, संघ की न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधि, स्वयं 368 में भी संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए। संघ एवं राज्यों का विधायी संबंध। दोस्तों विशेष बहुमत और राज्यों का अनुसमर्थन वहाँ आवश्यक है जहाँ पर हमारा संघात्मक ढांचा प्रभावित हो। दोस्तों हमारे संविधान की विशेषता है कि यह लचीला भी नहीं है, कठोर भी नहीं है। जैसे साधारण बहुमत से जब हम समर्थन करते हैं तो बहुत लचीला है, और जब विशेष बहुमत से समर्थन करते हैं तो बीच का है। अब विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा संशोधन करते हैं तो बहुत कठोर है। तो मेरा संविधान जो है इंग्लैंड की तरह यहाँ संशोधन आसान भी नहीं है। जैसे इंग्लैंड में आसान है, अमेरिका में कठोर है, जबकि हमारे यहाँ मिश्रित है। याद रखिएगा संशोधन की जो प्रक्रिया है मिश्रित है, इसलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान न तो कठोर है और न लचीला है। ज़रूरत पड़ने पर कठोर हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर लचीला रहता है। तो मिश्रित हमारे यहाँ व्यवस्था है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों संशोधन संसद द्वारा किया जाता है और किसी भी सदन में, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। याद रखिएगा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही संविधान संशोधन बिल एक्ट बन पाता है। दोस्तों इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन पे दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। राज्यसभा लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पर मतभेद है तो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। इसके अलावा
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। अंत में संविधान संशोधन बिल पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह एक्ट बन पाता है। आगे देखिए कि अभी तक अनुच्छेद 368 में कितने बार संशोधन हुआ है, तो दोस्तों 3 बार हुआ है। एक 7वां संविधान संशोधन द्वारा, एक 24वां संविधान संशोधन द्वारा और एक 42वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों अनुच्छेद 368 में 3 बार संशोधन हुआ है, 7वां, 24वां और 42वां संविधान संशोधन द्वारा।